आज से पितृपक्ष शुरू है, तो आज हम जानेंगे श्राद्ध कल्प के बारे में। जनमेजय ने वैशंपायन जी से पूछा, द्विज श्रेष्ठ अदिति नंदन, भगवान सूर्य के पुत्र यम श्राद्ध देव क्यों कहलाते हैं? और श्राद्ध की उत्तम विधि क्या है? पितरों की आदि सृष्टि कैसे हुई? ये पितर कौन है? हमने ब्राह्मणों के मुख से यह बात सुनी है कि जो पितर स्वर्ग में स्थित हैं, वे देवताओं के भी देवता हैं। वैशंपायन जी बोले, बहुत अच्छा, मैं तुमसे पितरों के उत्तम सर्ग का वर्णन करूंगा। हमारा किया हुआ श्राद्ध जिस प्रकार पितरों को तृप्त करता है, तथा जो पितर श्राद्ध से संतुष्ट होकर हमें कल्याण के भागी बनाते हैं, उनका परिचय दूंगा। पूर्व काल में भीष्म के पूछने पर मार्कंडेय जी ने उनसे इस विषय का वर्णन किया था। फिर महाभारत काल में शरशैया पर पड़े हुए भीष्म जी से धर्मराज युधिष्ठिर ने भी पहले ऐसा ही प्रश्न किया था, जैसा इस समय तुम मुझसे पूछ रहे हो। युधिष्ठिर ने पूछा, धर्मज्ञ, पुष्टि चाहने वाला पुरुष किस प्रकार पुष्टि पा सकता है और कैसा कर्म करने से मनुष्य को शोक नहीं करना पड़ता, इसे मैं सुनना चाहता हूं। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर जो समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले श्राद्धोंद्राय तत्पर होकर पितरों को तृप्त करता है, वह पितरों की प्रीति में लीन रहने वाला श्राद्धकर्ता इस संसार में आनंद भागी होता है और मरने के बाद परलोक में सुख भोगता है। युधिष्ठिर, पितर धर्म चाहने वाले को धर्म, संतान चाहने वाले को संतान और पुष्टि चाहने वाले को पुष्टि भी प्रदान करते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, किन्हीं के पितर स्वर्ग में रहते हैं और किन्हीं के नरक में? क्योंकि यह बात प्रसिद्ध है कि प्राणियों को अपने कर्मों से उत्पन्न होने वाला फल अवश्य भोगना पड़ता है। फल चाहने वाले पुरुष सदा पिता, पितामह और प्रपितामह को लक्ष्य करके श्राद्ध करते हैं। सर्वदा इन तीन पिंडों में ही दिए गए श्राद्ध पितरों को कैसे प्राप्त होते हैं? और वे पितर जब स्वयं नरक में निवास कर रहे हैं, तब वे फल भी कैसे दे सकते हैं? अथवा यदि वे पितर उनसे भिन्न हैं, तो कौन है? उनका क्या परिचय है? हम किन पितरों की पूजा करें? हमने सुना है कि स्वर्ग में रहने वाले देवता भी पितरों का पूजन करते हैं। महाद्युते, इन सब बातों को मैं विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूं। पितरों के निमित्त किया हुआ श्राद्ध किस प्रकार प्राणियों का उद्धार करता है, इस कथा का आप वर्णन कीजिए, क्योंकि आपकी बुद्धि अथाह है